महाभारत की कथा धारावाहिक 2 राजकुमारी विशेषांक कथा 16 दिव्य कन्या सत्यवती। संदर्भ वैशंपायन जी ने जनमेजय को इक्ष्वाकु वंश के राजा महाभिष की कथा सुनाई, जो पुरवंश के राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु बने। किस प्रकार शांतनु का विवाह सत्यवती से हुआ और उसके बाद सत्यवती का जीवन किस प्रकार का रहा, इस कथा में वर्णित है। शांतनु के पुत्र देवव्रत भीष्म की प्रतिज्ञा भी इसी कथा का अंश है, जिन्हें मुनि वशिष्ठ के शाप के कारण मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा और शाप के कारण अनेक कष्ट भोगने पड़े। दिव्य कन्या सत्यवती। प्राचीन काल की बात है। हस्तिनापुर नामक एक राज्य था। वहां शांतनु नाम के राजा राज्य किया करते थे। उनकी पहली पत्नी गंगा उन्हें छोड़कर चली गई। राजा को अत्यधिक दुख हुआ था, किंतु वे प्रजा की सेवा में मन लगाने लगे। साथ ही अपने पुत्र देवव्रत का अच्छी तरह से लालन पालन करने में समय व्यतीत करने लगे। एक दिन की बात है। शांतनु यमुना नदी के किनारे घूम रहे थे। तभी उन्हें बड़ी अच्छी सुगंध लगी। वह सुगंध इतनी मनमोहक थी कि राजा उसकी ओर बरबस ही खींचे चले गए। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें मछुआरों की एक बस्ती मिली। सुगंध वहीं से आ रही थी। वे और आगे बढ़े तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। असल में वह सुगंध एक बहुत ही सुंदर स्त्री से आ रही थी। शांतनु उसके पास गए और पूछा, तुम कौन हो सुंदरी? उस स्त्री ने उत्तर दिया, मैं मछुआरे की बेटी हूं। राजा सोच में पड़ गए। मछुआरे की बेटी के शरीर से इतनी सुंदर सुगंध, अवश्य कोई न कोई रहस्य है। यह मछुआरे की बेटी नहीं हो सकती। वैसे भी सत्यवती की सुंदरता पर वे मर मिटे थे। सोचने लगे, यदि यह उनकी पत्नी बन जाए तो कितना अच्छा हो। यह सोचकर राजा ने पूछा, क्या तुम अपने पिता से मुझे मिलवा सकती हो? जी अवश्य, आइए, यहीं बगल में ही हमारी झोपड़ी है। यह कहकर सत्यवती राजा को अपनी झोपड़ी के पास ले गई। सत्यवती के पिता ने राजा को देखा तो प्रणाम कर बोला, अहो भाग्य हमारे, जो आप हमारी कुटिया में पधारे। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? राजा ने तब उसे सारी बात बताई। साथ ही यह भी कहा कि वे सत्यवती से शादी करने के इच्छुक हैं। मछुआरा बोला, राजन, जब से यह दिव्य कन्या मुझे मिली है, तभी से इसके लिए योग्य वर की चिंता रही है। आपके जैसा योग्य वर इसे कोई नहीं मिल सकता। किंतु यह कहकर मछुआरा रुक गया। तो राजा ने चिंतित होकर पूछा, किंतु क्या? मेरी एक शर्त है, मछुआरे ने दबे स्वर से कहा। शर्त? कैसी शर्त? राजा ने पूछा। राजन, हर बाप को बेटी की चिंता रहती ही है, मुझे भी है। अतः आप यदि यह प्रतिज्ञा करें कि आपके बाद इसका ही पुत्र राजा होगा, तो आप इससे शादी कर सकते हैं, मछुआरे ने कहा। राजा चिंतित हो गए। युवराज देवव्रत के होते किसी और को राजा बनाना उचित न था। वे दुखी मन से हस्तिनापुर लौट आए, लेकिन सत्यवती को भुला न पाए। उनका मन किसी काम में न लगता था। वे उदास रहने लगे। अनेक प्रकार के यत्न करने के बाद भी उनकी उदासी दूर न हो सकी। एक दिन देवव्रत ने उनसे कहा, पिताजी, क्या बात है? आप गुमसुम और दुखी रहते हैं। आप अपने दुख का कारण मुझे बताएं, मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। राजा को अपने बेटे से अपनी शादी की बात करने में संकोच हो रहा था। वे कुछ नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन देवव्रत के बार बार आग्रह पर कुछ सोचकर उन्होंने इस प्रकार कहा, बेटे, तुम मेरे एकमात्र पुत्र हो। भगवान न करे यदि तुम्हें कुछ हो जाए तो मेरे वंश का नाश हो जाएगा। अतः मुझे अपने वंश की चिंता है। देवव्रत प्रौढ़ और बुद्धिमान थे। वे समझ गए कि मामला क्या है।
शीघ्र ही उन्होंने गुप्तचरों से सारी बात पता करवाई और उस मछुआरे की बस्ती में गए। वहां जाकर उन्होंने सत्यवती के पिता से कहा, मान्यवर, मैं शपथ लेता हूं कि माता सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। आप माता सत्यवती का विवाह मेरे पिता के साथ कर दें। सत्यवती का पिता उनकी प्रतिज्ञा से बड़ा प्रसन्न हुआ, फिर भी संतुष्ट न हुआ। उसके मन में अब भी शंका थी। उसने कहा, हे गंगा पुत्र, मुझे आपकी प्रतिज्ञा में कोई संदेह नहीं है, किंतु आपसे बड़ा वीर भी कोई नहीं है। मैं आपका आशय नहीं समझा श्रीमान। मेरे वीर होने से किसी का नुकसान कैसे हो सकता है? देवव्रत ने पूछा। क्षमा कीजिएगा, बाप हूं, बेटी के लिए सोचना ही पड़ता है। असल में मेरा मतलब यह है कि आप जिसके शत्रु हो जाएं, वह जीवित नहीं रह सकता। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पुत्र सत्यवती के पुत्र से उसका राज्य छीन ले। सत्यवती के पिता ने बड़े ही शिष्ट होकर बड़ी बात कह दी। देवव्रत उनका आशय समझ गए और बोले, ठीक है, यदि आपको ऐसा लगता है तो आज मैं एक और प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। देवव्रत के ऐसा कहते ही आकाश से फूल बरसने लगे, हवा तीव्र गति से बहने लगी। तीनों लोकों में उनकी प्रतिज्ञा की गूंज सुनाई दी। उनकी इस कठिन प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा। ऐसी कठिन प्रतिज्ञा जो आज भी भीष्म प्रतिज्ञा कही जाती है। सत्यवती और उसके पिता देवव्रत के इस बलिदान से दंग रह गए। हस्तिनापुर की प्रजा ने यह सुनकर दांतों तले उंगली दबा ली। देवताओं ने धन्य हो कहकर देवव्रत की प्रतिज्ञा का स्वागत किया। शांतनु ने यह समाचार सुना तो देवव्रत को गले लगाकर बोले, पुत्र, तुम्हारा यह त्याग युगों युगों तक याद रखा जाएगा। फिर उन्होंने देवव्रत को एक वरदान भी दिया कि वे जब तक जीना चाहें उन्हें मृत्यु छू नहीं सकती। उसके बाद शांतनु का विवाह सत्यवती से हुआ। समय के साथ सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद बड़े थे, विचित्रवीर्य छोटे। दोनों ही बालक बड़े होशियार और बहादुर थे। चित्रांगद अभी बालक ही थे कि शांतनु की मृत्यु हो गई। देवव्रत ने अपने वादे के अनुसार बालक चित्रांगद को हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बिठा दिया। चित्रांगद छोटे थे, लेकिन उनमें राजा के अच्छे गुण थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही आस पड़ोस के सभी राजाओं को हराकर हस्तिनापुर का नाम और ऊंचा कर दिया। यहां तक कि देवताओं के लिए भी संकट बन गए। तब देवताओं ने उनकी इस वीरता पर रोक लगाने के लिए गंधर्वों को भेजा। सरस्वती नदी के किनारे बड़ा ही भीषण युद्ध हुआ। चित्रांगद इसमें पराजित हुए और मारे गए। तब देवव्रत ने विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर का राजा बनाया। वे उनके अंगरक्षक बनकर राज्य चलाने लगे, क्योंकि विचित्रवीर्य तब बहुत ही छोटे थे। कालांतर में विचित्रवीर्य की 2 रानियां हुई, अंबिका और अंबालिका, किंतु उनके कोई संतान न हुई। दुर्भाग्य से विचित्रवीर्य जवानी में ही क्षय रोग से मर गए। सत्यवती के वंश को चलाने वाला कोई न बचा था। तब सत्यवती ने देवव्रत से प्रार्थना की कि वे विवाह कर लें, लेकिन देवव्रत अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे। विवश होकर सत्यवती ने व्यास जी को याद कर उनसे वंश चलाने के लिए कुछ उपाय करने को कहा। तब व्यास जी ने अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु को जन्म दिया। उन्होंने ही एक दासी से विदुर को भी जन्म दिया। अपनी अपनी माता के दोष के कारण धृतराष्ट्र अंधे और पांडु पीले पैदा हुए। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, अतः पांडु को राजा बनाया गया। फिर धृतराष्ट्र की शादी गांधारी से और पांडु की शादी कुंती से हुई। सत्यवती का वंश चलने लगा। एक दिन की बात है, पांडु शिकार खेलने गए। गलती से उनका तीर एक ऋषि को जा लगा।
ऋषि ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया। उसी शाप के कारण पांडु की मृत्यु हो गई। सत्यवती को इस घटना से बहुत दुख हुआ। वह अंबिका और अंबालिका के साथ जंगल में जाकर तपस्या करने लगी। तपस्या पूरी होने पर उन सभी ने अपने देह का त्याग कर दिया।